गुड इवनिंग एवरीवन। आज के इस क्लास में मैं आपको सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बताऊंगी किस तरह से कोई भी फंक्शन हमारे पास दे रखी होगी तो उसकी nth डिफरेंशिएट हम किस तरह से फाइंड करेंगे वो इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में मैं आज आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बता रही हूँ। फाइंड दी nth डिफरेंशियल ऑफ x रेज टू द पावर m। मीन्स ये हमारे पास फंक्शन है x रेज टू द पावर m, तो इसकी डिफरेंशिएशन करनी है nth डेरिवेटिव, राइट। तो nth डेरिवेटिव हम किस तरह से फाइंड करते हैं, जैसे कि डिफरेंशिएशन आप लोगों को ऑलरेडी आती है, जहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव या फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव तक हम लोग ऑलरेडी फाइंड करना जानते हैं। तो यहाँ पे इसकी nth डेरिवेटिव हम किस तरह से फाइंड करेंगे, तो लेट सपोज जो हमारे पास फंक्शन है उसे y इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर m, ये यहाँ पे लिख लिए, राइट। अब इसकी हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो टेकिंग dc बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट बोथ साइड हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको नोटेशन ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो यहाँ पे y1 मीन्स y1 इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यहाँ पे वन टाइम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो dy बाई dx को y1 लिख सकते हैं। तो ये dy बाई dx इक्वल टू यहाँ पे इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे तो x रेज टू द पावर m बाई dx, राइट। तो ये पावर मल्टीप्लाई में आ जाती है, मीन्स m इंटू एक्स रेज टू द पावर m माइनस 1, ये हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे अगेन इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे तो y2 यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो जब ये फंक्शन हमारे पास है y1 इक्वल टू, तो इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये m हमारे पास है, राइट। और इसकी फिर से अगेन हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो जो पावर है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगी m माइनस 1 इंटू एक्स रेज टू द पावर m माइनस 2, राइट, क्योंकि यहाँ पे पावर a माइनस 1 है तो फिर एक माइनस होगा, ठीक है। इसकी फॉर्मूला जो मैं आपको बताई थी एक्स रेज टू द पावर n बाई डी एक्स इक्वल टू n इंटू एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1, तो ये यहाँ पे हमारे पास हो जाएगी। इसी तरह से थर्ड ऑर्डर डिफरेंशिएशन फाइंड करते हैं y3 मीन्स थर्ड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, तो m इंटू m माइनस 1 इंटू m माइनस 2 पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगी और यहाँ पे एक कम मीन्स एक्स रेज टू द पावर m माइनस 3, राइट। इसी तरह से फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशिएशन यहाँ पे फाइंड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा m इंटू m माइनस 1 इंटू m माइनस 2 इंटू m माइनस 3 इंटू हमारे पास एक्स रेज टू द पावर m माइनस 4। अब यहाँ पे हमें nth ऑर्डर डिफरेंशिएशन फाइंड करनी है, तो यहाँ पे फोर्थ ऑर्डर तक हम लोग फाइंड किए तो इसकी जो टर्म्स आ रही है, फर्स्ट टर्म्स m, फिर m माइनस 1, m माइनस 2, m माइनस 3, मीन्स यहाँ पे फोर्थ ऑर्डर यहाँ पे डिफरेंशिएशन है तो इसकी फैक्टर m माइनस 3 है और x रेज टू द पावर m माइनस 4, मीन्स यहाँ जहाँ पे ऑर्डर फोर्थ है वहाँ पे ये हमारे पास पावर माइनस में 4 आ रही है। तो इस टर्म्स को देखकर हम लोग nth डिफरेंशिएशन यहाँ पे लिख सकते हैं, मीन्स अगर yn nth डिफरेंशिएशन फाइंड करें तो यहाँ पे आ जाएगा m माइनस 1, m माइनस 2, m माइनस 3 डॉट और डॉट, यहाँ पे m माइनस, यहाँ पे माइनस 3 है, यहाँ पे 4 है, फोर्थ ऑर्डर है तो माइनस 3 मीन्स n माइनस 1, ये हमारे पास हो जाएगा। मीन्स nth ऑर्डर डिफरेंशिएशन उसमें एक कम, राइट, और ये x रेज टू द पावर m माइनस n, राइट, ये हमारे पास हो गई। अब यहाँ पे मीन्स यहाँ पे हम लोग और क्या कर सकते हैं, मीन्स ये हमारे पास nth ऑर्डर डिफरेंशिएशन फाइंड हो चुकी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम कंडीशन लेकर चले, मीन्स इफ m इक्वल टू n मान लेते हैं, ठीक है, जहाँ पे हमारे पास m पॉजिटिव इंटीजर है, n हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है, तो जहाँ पे m है वहाँ पे n यहाँ पे रिप्लेस कर लेंगे तो yn इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा m की जगह पे n, तो ये n ब्रैकेट m n माइनस 1
n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 डॉट 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 ब्रैकेट n माइनस, यहाँ पे n माइनस n, और ये ब्रैकेट, इसे ब्रैकेट यहाँ पे खोलेंगे तो यहाँ माइनस और माइनस माइनस प्लस 1 x रेज टू द पावर n माइनस n, राइट। ये हमारे पास आ गई। अब इसे यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये n से n ये कैंसिल हो गई, यहाँ पे हो जाएगी n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 डॉट 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 इंटू 1 इंटू एक्स रेज टू द पावर 0 मीन्स n माइनस n है, तो x रेज टू द पावर 0 जिसकी वैल्यू 1 होती है, मीन्स यहाँ पे हमारे पास ये 1 आ जाएगी। अब यहाँ पे देख रहा है जो n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 ये सभी प्रोडक्ट में, और लास्ट हमारे पास 1 है, तो इसे लिख सकते हैं n फैक्टोरियल। मीन्स हमारे पास n फैक्टोरियल को जब ब्रेक करते हैं तो हमें इस तरह की रिजल्ट आती है। तो ये हमारे पास yn की जब कंडीशन इफ़ m इक्वल टू n होती है, ठीक है, तो हमारे पास ये रिजल्ट आई। और हमारे पास जब nth मीन्स ये हमारे पास पावर थी x रेज टू द पावर, तो ये हमारे पास रिजल्ट आई, ठीक है। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक फैक्टोरियल n है, तो यहाँ पे ये कांस्टेंट टर्म हो गई। तो अगर हमारे पास yn प्लस 1 इस रिज़ल्ट से अगर इसकी डिफ्रेंसिएशन हमें करनी हो इस रिज़ल्ट को, तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, मीन्स क्वेश्चन मार्क्स की हमारे पास ये यहाँ पे क्या रिज़ल्ट आएगी, तो इसकी डिफ्रेंसिएशन इन प्लस 1 इक्वल टू 0 ये रिज़ल्ट हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो हमारे पास ये टर्म्स आई है, तो अगेन इसकी अगर हम nth प्लस 1 डेरिवेटिव फाइंड करें तो हमारे पास क्या आएगी, तो ये भी हमारे पास कंडीशन हो जाती है, मीन्स n प्लस 1 इक्वल टू m, ये हमारे पास है, ठीक है। और जहाँ पे m है उसे n से रिप्लेस कर लिए, तो इसको n प्लस 1 मीन्स इसकी डिफ्रेंसिएशन फिर कर रहा है, तो यहाँ पे m इंटू m माइनस 1 इंटू m माइनस 2 इंटू m माइनस 3 अप टू यहाँ पे ये टर्म्स है, मीन्स इसे लिख सकते हैं m माइनस n माइनस माइनस प्लस 1, राइट। और नेक्स्ट टर्म माइनस n की जगह पे यहाँ पे n प्लस 1 मीन्स n प्लस 1 माइनस 1, राइट, x रेज टू द पावर यहाँ पे m माइनस n माइनस 1, राइट। तो ये और ये कैंसिल हो गई, मीन्स इसे लिख सकते हैं m माइनस n इंटू एक्स रेज टू द पावर m माइनस n प्लस 1, राइट। तो एक ये भी हमारे पास रिजल्ट होती है, ठीक है। तो इसे आप नोट कीजिए, फिर मैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करवाती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द nth डिफरेंशियल ऑफ ax प्लस v होल रेज टू द पावर m। मीन्स हमारे पास ये फंक्शन दे रखी है और इसकी nth डेरिवेटिव हमें फाइंड करनी है। तो हम किस तरह से करेंगे, इसकी सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे मीन्स जो हमारे पास फंक्शन है, तो y इक्वल टू हम इसे लेट सपोज मान लेते हैं, तो ax प्लस v होल रेज टू द पावर m, राइट। तो इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, राइट। यहाँ पे टेकिंग dc बोथ साइड करेंगे, टेकिंग dc बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टाइम इसकी डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, d ब्रैकेट ax प्लस b होल रेज टू द पावर m y dx, राइट। तो यहाँ पे इसकी डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगी, पावर मल्टीप्लाई में चली जाएगी ax प्लस b, और ये होल रेज टू द पावर m है, तो हमारे पास फंक्शन क्या है ax प्लस b, मीन्स इसकी भी यहाँ पे हो जाएगी और इसकी पावर m माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ax प्लस v की डिफ्रेंसिएशन अगेन करेंगे, तो यहाँ पे a इंटू 1 प्लस b की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि v हमारे पास यहाँ पे एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ठीक है। और a जो है हमारे पास x में मल्टीप्लाई है, मीन्स यहाँ पे फाइनल आंसर y1 इक्वल टू a इंटू m
इंटू ए एक्स प्लस बी होल रेस्ट टू द पावर m माइनस 1, ये आ गई। अगेन इसकी डिफ्रेंसिएशन, सेकेंड ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन फाइंड करते हैं, तो ये a इंटू एम पावर मल्टीप्लाई में आएगी, तो m माइनस 1 इंटू ए एक्स प्लस बी होल रेस्ट टू द पावर m माइनस 2, राइट। और फिर इस फंक्शन के यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे तो a इंटू 1 प्लस 0, राइट। तो ये a फिर इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, मीन्स इसे लिख सकते हैं इस तरह से a स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे थर्ड ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे मीन्स हमें चेक करना है कि इसकी हमें यहाँ पे सीक्वेंस क्या आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जब थर्ड ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ए स्क्वायर इंटू एम माइनस 1 इंटू ये पावर मल्टीप्लाई में आएगी तो एम माइनस 2 इंटू ए एक्स प्लस बी होल रेस्ट टू द पावर एम माइनस 3, राइट। और फिर इस फंक्शन की डेरिवेटिव करेंगे तो a इंटू 1 प्लस 0, राइट। तो फिर से ये जो a है फिर से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो इसकी पावर मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ a पे पावर 3, राइट। ये मल्टीप्लाई में हो गए। इसी तरह से अगर अगेन यहाँ पे फोर्थ ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन फाइंड करें तो a रेज टू द पावर 3 इंटू m इंटू m माइनस 1 इंटू m माइनस 2 इंटू m माइनस 3 इंटू ए एक्स प्लस वी होल रेज टू द पावर m माइनस 4, राइट। फिर इस फंक्शन की डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो a इंटू 1 प्लस 0, b की डिफ्रेंसिएशन 0, राइट। तो ये a है जो फिर से यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, मीन्स a पे पावर 3 है तो फिर ये मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पे a पे पावर 4 हो जाएगी, तो मैं इसे यहाँ पे इसकी पावर मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो a पे पावर 4, राइट। इसी तरह से nth ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, तो y n इक्वल टू, तो यहाँ पे फोर्थ ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन फाइंड किए तो a पे पावर 4 ये आई है, मीन्स nth ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन फाइंड करेंगे तो a पे पावर n आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे m इंटू m माइनस 1 इंटू m माइनस 2 इंटू m माइनस 3 डॉट यहाँ पे हमारे पास ये फोर्थ ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन है तो इसकी फैक्टर टर्म्स m माइनस 3 है, मीन्स एक कम, मीन्स हम इसे लिख सकते m माइनस n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज और ब्रैकेट ए एक्स प्लस बी होल रेज टू द पावर m माइनस n, राइट। ये हमारे पास पावर यहाँ पे माइनस 4 है, मीन्स फोर्थ ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन में। तो nth ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन जब करना है तो पावर m माइनस 1 हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई, राइट। तो ये nth ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन हमारे पास फाइंड हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे कंडीशन ले लेते हैं, इफ़ m इक्वल टू n, मीन्स अगर हमारे पास m जो यहाँ पे मल्टीप्लाई है इसकी जगह पे n लेते हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट आती है, तो yn इक्वल टू, यहाँ पे ये a पे पावर n है तो इसे ऐसे ही रहने देते हैं, फिर यहाँ पे n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 इंटू डॉट इंटू n, यहाँ पे n हो जाएगी और इस माइनस से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस n माइनस माइनस प्लस 1 और यहाँ पे ये फंक्शन हमारे पास है ए एक्स प्लस वी होल रेज टू द पावर n माइनस n, राइट। तो ये n माइनस n मीन्स ये हमारे पास कैंसिल हो गए, मीन्स इसकी पावर हमारे पास 0 हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे ये और ये कैंसिल हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे a पे पावर n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 डॉट इंटू 1 और ए एक्स प्लस बी होल रेज टू द पावर 0 इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, मीन्स ये हमारे पास 1 आ गई, मीन्स हम इसे लिख सकते हैं ए रेज टू द पावर n इंटू n फैक्टोरियल, ये yn इक्वल टू आ गई, राइट। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास n माइनस 1 ये फैक्टर टर्म्स है, तो इस तरह से जो हमारे पास ये टर्म्स है वो फैक्टोरियल n इक्वल टू होती है, ठीक है। अब यहाँ पे m इक्वल टू n लिए थे, मीन्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं ym a रेज टू द पावर m फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये आपके पास ये रिजल्ट आ गई इफ़ m इक्वल टू n जब रहेगी, ठीक है। फिर इसकी डिफ्रेंसिएशन अगेन हम लोग कर सकते हैं, मीन्स अगर y n
प्लस 1 फाइंड करें तो हमारे पास क्या आएगी, मीन्स ये इसकी डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं तो ये एज अ कांस्टेंट यहाँ पे हमारे पास ये फैक्टोरियल एन आ गए, मीन्स यहाँ पे n+1 की रिजल्ट 0 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन हो y = x⁴, तो इसकी डिफ्रेंसिएशन करनी है, देन y⁴ इक्वल टू फैक्टोरियल 4 सिंस y5, इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, मीन्स मैं आपको नोटेशन बताई थी, और ये इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो y4 सिंस y5 इक्वल टू 0, y6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम इसे किस तरह से फाइंड करेंगे, ये एग्जाम्पल के लिए ये क्वेश्चन बता रही हूँ, और ये आपको यहाँ पे ये प्रूफ हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो फर्स्ट टाइम डिफ्रेंसिएशन करेंगे y1 जब फाइंड करेंगे तो 4 × x⁻³ आ जाएगी। ठीक है, मीन्स पावर एक हमारे पास कम हो जाएगी। फिर y2 जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 4 × 3 × x⁻² आ जाएगी, राइट। इसी तरह से यहाँ पे बता रही हूँ y3 इक्वल टू जब थर्ड ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन करेंगे इस फंक्शन की तो यहाँ पे आ जाएगी 4 × 3 × 2 × x पे पावर 1, राइट। और जब यहाँ पे इम्प्लाइज जब y4 फाइंड करेंगे तो 4 × 3 × 2 × पावर ये 1 है और x⁻1 - 1 हो जाएगी, मीन्स ये 0, राइट। तो इसकी वैल्यू 1 और 4 × 3 × 2 × 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मीन्स ये हमारे पास 1 हो जाएगा और y4 इक्वल टू ये फैक्टोरियल 4 हो जाएगी। ठीक है, तो ये रिजल्ट आती है और फिर अगेन इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो एज अ कांस्टेंट तो ये हमारे पास 0 हो जाएगी। तो इतना आप नोट कीजिए, फिर हम इसे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताती हूँ। क्वेश्चन है हमारे पास, इफ y इक्वल टू साइन ब्रैकेट ax प्लस b देन yn इक्वल टू a⁻n साइन ब्रैकेट ax प्लस b प्लस n π/2, ये हमें प्रूफ करनी है। ठीक है, फंक्शन क्या दे रखी है, साइन ax प्लस b, तो इसे हम किस तरह से प्रूफ करेंगे, तो इसकी सॉल्यूशन देखते हैं। तो गिवन y इक्वल टू साइन ax प्लस b ये दे रखी है, राइट। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। फिर टेकिंग dc बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ये आप लिख सकते हैं यहाँ पे, टेकिंग dc बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, राइट। तो हमारे पास यहाँ पे इसकी डिफ्रेंसिएशन कर लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगी, तो y1 फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन इसकी कर रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पे d साइन ax प्लस b y dx, और साइन x की डिफ्रेंसिएशन हम लोग जानते हैं cos x होती है, मीन्स इसकी एंगल हमारे पास ax प्लस b है तो मीन्स हम ax प्लस b इसकी एंगल ले सकते हैं। ठीक है, मीन्स ये यहाँ पे थोड़ी सिंप्लीफाइड डिटेल में मैं यहाँ पे बता रही हूँ, तो ax प्लस b ये हो जाएगी y dx, राइट। तो इसकी जब हमारे पास यहाँ पे sin x की डिफ्रेंसिएशन cos x होती है, मीन्स ये cos ax प्लस b ये हो जाएगी। फिर इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो इंटू a × 1 प्लस 0, राइट। ये हमारे पास डिफ्रेंसिएशन हो गए, तो मैं यहाँ पे इसे डायरेक्ट यहाँ पे लिख रही हूँ। तो यहाँ पे a हो जाएगी a × cos ax प्लस b, राइट। अब हमें यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, साइन के फॉर्म में प्रूफ करना है। तो साइन के फॉर्म में हम किस तरह से प्रूफ करेंगे, तो ये जो हमारे पास रिजल्ट आई है a × cos ax प्लस b, तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला साइन π/2 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, राइट। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो जब ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कॉस के फॉर्म में है, तो मीन्स इसे साइन के फॉर्म में लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, साइन ax प्लस b मीन्स ये इसका एंगल है प्लस π/2 कर सकते हैं, मीन्स साइन 90 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूले पे इसे रिप्लेस कर लिए, तो ये फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो अगेन डिफ्रेंसिएशन y2 जब फाइंड करेंगे तो यहाँ पे a इंटू फिर इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो कॉस ax प्लस b प्लस π/2, राइट। और फिर अगेन इसकी एंगल की डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो a × 1
प्लस बी की वैल्यू, बी की डिफ्रेंसिएशन करेंगे 0 प्लस π/2 की डिफ्रेंसिएशन 0, मीन्स ए फिर से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो इसे मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो ए पे पावर 2 ये हो गई। फिर इसे अगेन हम लोग चेंज कर लेंगे, तो ए स्क्वायर इंटू साइन के फॉर्म में जब चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी प्लस π/2 प्लस π/2, राइट। मीन्स यहाँ पे π/2 ये हमारे पास एंगल हो गए, और एंगल प्लस मीन्स 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, राइट। तो ये हमारे पास आ गई। अब इन दोनों को एलसीएम ले लेंगे, मीन्स ऐड कर लेंगे, तो ए स्क्वायर इंटू साइन ए एक्स प्लस बी प्लस 2π/2 ये आ जाएगी, तो ये y2 की वैल्यू हो गई, राइट। इसी तरह से अगेन हम थर्ड ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन फाइंड करें, तो y3 इक्वल टू ए स्क्वायर, फिर साइन की डिफ्रेंसिएशन तो कॉस थीटा होती है, मीन्स कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस 2π/2 ये हो जाएगी। फिर मल्टीप्लाई इसकी एंगल की डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो a इंटू 1 प्लस 0 प्लस 0, राइट। तो फिर से ये a हम मल्टीप्लाई यहाँ पे कर लेंगे, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो a पे पावर 3, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी a रेज़ टू द पावर 3, राइट। तो ये अब आ गई। अब इसे फिर से हम लोग साइन के फॉर्म में चेंज कर लेंगे, तो यहाँ पे a पे पावर 3 इंटू साइन ये आ जाएगी ए एक्स प्लस बी प्लस 2π/2 प्लस π/2, राइट। अब इन दोनों की एलसीएम ले लेंगे, तो फिर से मीन्स इन दोनों को ऐड कर लेंगे, तो ये 3π/2 आ जाएगी। मीन्स मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, राइट। तो यहाँ पे जो आपके पास आ जाएगी एम्प्लाइज y3 मीन्स थर्ड ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन a रेज़ टू द पावर 3, राइट, इंटू साइन ए एक्स प्लस बी प्लस 3π/2, राइट। ये आ गई थर्ड ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन, ठीक है, ये थर्ड ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन आ गई। फिर इसी तरह से इस पैटर्न को फॉलो करते हुए हम nth डिफ्रेंसिएशन जब यहाँ पे फाइंड करते हैं, तो nth ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन क्या होगी, जब थर्ड ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन किए तो यहाँ पे a पे पावर 3 है, तो nth ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन मीन्स a पे पावर n हो जाएगी, ठीक है। और ये साइन ए एक्स प्लस बी प्लस n इंटू π/2, राइट, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये 3 है, तो यहाँ पे ये 3 है, तो इस तरह से ये इसकी फाइनल आंसर आई, मीन्स ये हमारे पास प्रूफ हो गई, ठीक है। अगर हम लोग इस nth ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन को अगेन डिफ्रेंसिएशन इसकी फाइंड करते हैं, ठीक है, तो अगेन हम इसकी डिफ्रेंसिएशन फाइंड करेंगे, तो yn+1, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास मीन्स इस डिफ्रेंसिएशन को अगेन हम लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पे an, राइट, और इस साइन थीटा को हम लोग फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये कॉस के फॉर्म में आ जाएगी, तो कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस n π/2, राइट, इनटू मल्टीप्लाई। अब इसकी एंगल की हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, a इंटू 1 मीन्स एक्स हमारे पास वेरिएबल है, तो वेरिएबल टर्म्स की वैल्यू 1 हो गई, और कांस्टेंट जो हमारे पास टर्म्स है वो यहाँ पे 0 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे a, फिर इस a को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये yn+1 इक्वल टू a पे पावर 1 प्लस n+1 इंटू इस कॉस को फिर से साइन के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, तो ये साइन ए एक्स प्लस बी प्लस n π/2 प्लस π/2, राइट, मीन्स साइन 90 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों अब हम लोग ऐड कर लेंगे, तो यहाँ पे yn+1 की फाइनल आंसर जो आ जाएगी a रेज़ टू द पावर n+1 इंटू साइन ए एक्स प्लस बी प्लस ब्रैकेट n+1 π/2, राइट। तो ये इसकी आंसर आ गई, ठीक है। अगर इसकी पर्टिकुलर केस हम लोग फाइंड करें, मान लेते हैं हमारे पास केस 1 लेते हैं, इफ v इक्वल टू 0, मीन्स अगर हमारे पास v की वैल्यू मीन्स जो भी हमारे पास ये रिजल्ट आई, ठीक है, तो मीन्स यहाँ पे तो ये क्वेश्चन प्रूफ हो चुकी है। अगर मान लेते हैं लेट सपोज v इक्वल टू 0, तो हमारे पास यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, तो v इक्वल टू 0 हो जाएगी, तो yn इक्वल टू a रेज़ टू द पावर n इंटू साइन ए एक्स प्लस n π/2 ये हो जाएगी, ठीक है।
और अगर केस यहाँ पे कंडीशन मैं सेकंड ले रही हूँ, अगर इफ़ v इक्वल टू 0 एंड a इक्वल टू 0 मीन्स v इक्वल टू 0 v और a इक्वल टू मान लेते लेट सपोज 1, ठीक है। मीन्स अगर a इक्वल टू 0 और v इक्वल टू 0 हो जाएगी तो फिर n पाई बाई 2 की कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास ये कंडीशन है। तो यहाँ पे yn इक्वल टू मीन्स जब इफ़ v इक्वल टू 0 a इक्वल टू 1 तो यहाँ पे a पे पावर n है, ठीक है। तो a इक्वल टू 1 मीन्स 1 रेज टू द पावर n हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे साइन x प्लस n पाई बाई 2। तो ये भी छोटे छोटे रिजल्ट होते हैं जो कभी कभी एग्जाम में पूछ देते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आई होगी। तो इसे आप नोट कीजिए, फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड nth डिफरेंशिएट ऑफ a रेज टू द पावर mx, राइट। तो इसकी सॉल्यूशन हम किस तरह से करेंगे, तो y इक्वल टू a रेज टू द पावर mx इसे मान लेते हैं, ठीक है। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, राइट। और यहाँ पे हमारे पास y इक्वल टू a रेज टू द पावर x रहती थी, तो इसकी डिफ्रेंसिएशन हमारे पास क्या होता है, d a रेज टू द पावर x y dx इक्वल टू a रेज टू द पावर x इंटू लॉग a मीन्स a रेज टू द पावर x की डिफ्रेंसिएशन हमारे पास ये होती है, ठीक है। तो इसी को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, a पे पावर m x मीन्स हमारे पास पावर में m कांस्टेंट मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो इसकी डिफ्रेंसिएशन करते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y1 फर्स्ट डिफ्रेंसिएशन यहाँ पे कर रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, a रेज टू द पावर m x इंटू लॉग a इंटू, अब यहाँ पे हमारे पास ये पावर में है मीन्स हम यहाँ पे a रेज टू द पावर m x y d, यहाँ पे पावर हमारे पास क्या है m x, राइट। फिर इस m x को फिर से अगेन हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो यहाँ पे इसकी जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी a रेज टू द पावर m x इंटू लॉग a इंटू इसकी डिफ्रेंसिएशन m इंटू 1, ठीक है। मीन्स m हमारे पास मल्टीप्लाई में आ जाएगी, तो इसे यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगेन हम यहाँ पे इसकी डिफ्रेंसिएशन कर लेंगे, सेकेंड ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। तो सेकेंड ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन जब करेंगे तो m इंटू ए रेज टू द पावर मीन्स इसे ऐसे लिख देती हूँ यहाँ पे m इंटू लॉग a इंटू ए रेज टू द पावर mx, ठीक है। मीन्स ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म्स है। तो यहाँ पे लॉग a इंटू ए रेज टू द पावर mx की डिफ्रेंसिएशन a रेज टू द पावर mx इंटू लॉग a इंटू m इंटू 1, राइट। तो m फिर से अगेन यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी मीन्स मैं इसे m स्क्वायर लिख सकती हूँ। फिर ये लॉग a तो लॉग a का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसे मैं हटा देती हूँ, ठीक है। अब ये हमारे पास सेकेंड ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन आ गई, राइट। अब यहाँ पे थर्ड ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन फाइंड करते हैं। तो y3 जब फाइंड करेंगे तो m स्क्वायर इंटू लॉग a का होल स्क्वायर इंटू ए रेज टू द पावर mx इंटू लॉग a इंटू m इंटू 1, राइट। तो m फिर से यहाँ पे अगेन मल्टीप्लाई हो जाएगा मीन्स m रेज टू द पावर 3, राइट। और ये लॉग a का स्क्वायर, राइट। और ये लॉग a, तो लॉग a का होल पावर 3, ठीक है। a रेज टू द पावर mx ये हो गई y3 इक्वल टू, राइट। अब इसी तरह से nth ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन जब फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी yn इक्वल टू, तो यहाँ पे m पे पावर जब थर्ड ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन है तो m पे पावर 3 है, ठीक है। तो मीन्स m पे पावर n हो जाएगा n, और यहाँ पे लॉग a होल रेज टू द पावर n इंटू a रेज टू द पावर m x, राइट। ये हमारे पास हो जाएगी। अब यहाँ पे कुछ कंडीशन देख लेते हैं। मान लेते हैं लेट सपोज हमारे पास इफ़ m इक्वल टू 1 ले लेते हैं, ठीक है। तो जब 1 लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी yn इक्वल टू m पे पावर n, राइट। यहाँ पे आ जाएगी और ब्रैकेट लॉग a रेज टू द पावर n इंटू a रेज टू द पावर m मीन्स m की जगह पे 1 लिए तो यहाँ पे x आ जाएगी, ठीक है।
तो यहाँ पे ये टर्म्स आ गए, मीन्स वाई एन इक्वल टू 1 पे पावर एन, मीन्स हम यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, मीन्स ये लॉग ए होल रेज टू द पावर एन इंटू ए पे पावर एन एक्स, राइट। तो ये हमारे पास आंसर आ गए। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।